सनातन का मतलब जैसे आत्मा सनातन है, आत्मा का कभी नाश नहीं, जिसका कभी नाश नहीं हो, कि कहने का मतलब इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा अनादि है, सत्य है, सनातन है। तो ऐसा ही हमारा जो सनातन जो धर्म भी है सनातन है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है ना, तो उसका जो धर्म जलाना है, तो वो जलाना पहले भी जलाता था, अभी भी जलाती है, समझे ना। क्या धर्म, इसका धर्म चेंज हुआ क्या? अग्नि का धर्म तो नहीं चेंज हुआ ना। तो ऐसे ही हमारा जो धर्म है वो अनादि है, अभी भी, पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। जैसे अग्नि का धर्म पहले लाखों करोड़ों वर्ष भी अग्नि जलाती थी, अभी भी जलाती है और आगे भी जलाती रहेगी। कोई अग्नि ठंडा नहीं होगी, बिना जलाने वाली नहीं होगी अग्नि। तो ऐसे हमारा सनातन धर्म भी है, समझे। सनातन का मतलब वेद, वैदिक जो धर्म है जो वो सनातन है, वेद भी सनातन है। जैसे हम लोग, हमारी आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, ऐसे वेद भी सनातन है, उसका ज्ञान भी सनातन है। जैसे परमात्मा है तो परमात्मा का ज्ञान भी सनातन है, समझे। नहीं तो फिर परमात्मा अज्ञान स्वरूप हो जाएगा। ज्ञान स्वरूप है ना परमात्मा, उसको कहते हैं सत्य चित्त और आनंद। सत्य है, समझे ना, वो सदा से है, सदा से सदा ही रहेगा, वो कभी उसका नाश नहीं होगी, परमात्मा का नाश नहीं होगा, तो उसको सत्य कहते हैं। और वो ज्ञान स्वरूप होने से उसको चित्त कहते हैं, समझे। क्योंकि ज्ञान स्वरूप तभी होगा जब वो चेतन होगा, जड़ को ज्ञान नहीं होती, जड़ को ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान स्वरूप चेतन होने से वो आनंद स्वरूप भी होगा, समझे ना, वो आनंद। इसीलिए बोलते सत्य चित्त आनंद घन। घन माने इतना व्यापक है वो परमात्मा, परमात्मा में दूसरी चीज का प्रवेश ही नहीं है, वो अकेला ही था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। सृष्टि जो दिख रही है वो सब परमात्मा का माया है। वो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तुम्हारा इंद्रिय से जो भी तुम देखते हो, समझे, पंच ज्ञानेंद्रिय से, पंच कर्मेंद्रिय से जो भी स्पर्श करते हो, जो भी कुछ महसूस करते हो, सब अज्ञान है, माया है। और माया जो है, माया के रूप में परमात्मा ही है, कहने का मतलब, समझे, परमात्मा ही माया के रूप में प्रतिभाषित होकर के संसार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवानम प्रपदते वासुदेवमिति सुमहात्म सुदुर्लभ, बोलते ना कि बहुत जन्म होने के बाद में जब जब उसका अंतकरण निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ पवित्र हो जाएगा, तो अंतकरण के निर्मल होने से परमात्मा उसको कुशाग्र बुद्धि देगा। उस बुद्धि के द्वारा परमात्मा को ठीक ठीक, समझना ना, वो समझेगा परमात्मा के स्वरूप को। और जो है उसके संशय, उसके जो भ्रम है, जो बुद्धिगत संशय है, उसका निवारण होगा और परमात्मा में वो ठहर जाएगा, परमात्मा में उसका मन स्थिर हो जाएगा। और जानना समझना, जो कुछ जान लिया, समझना, जो कुछ समझना समझ लिया, जो कुछ पाना था पा लिया, अब जानना समझना पाना कुछ भी बाकी नहीं है, ऐसा जब वो मान लेता है तो शरीर छोड़ने के बाद में परमात्मा में वो प्रवेश कर जाता, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता।